अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकल चुके हैं और उनके साथ साथ उनके अहम रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी साहब, उन दोनों के भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इनके वारंट गिरफ्तारी क्यों और कैसे जारी हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब और इनके कुछ अहम रहनुमा जो हैं वो ताहयात नाअहली के करीब भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है वो इन्हें तोशाखाना के लिए बुलाया गया है। अगर इमरान खान साहब वहां पर पेश नहीं होते तो इमरान खान साहब के अरेस्ट जो वारंट हैं वो वहां से भी जारी हो सकते हैं। इसके अलावा एक अहम खबर जो है वो है परवेज लाई साहब के मुतालिक। परवेज लाई साहब की करप्शन पर और परवेज लाई साहब के बेटे की करप्शन पर इमरान खान साहब ने जो कल और परसों दो बयानात दिए हैं उस पर परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। पहली खबर जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है कि जो उनके वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए हैं वो क्यों और कैसे जारी हुए, और उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को बुलाया था। इलेक्शन कमीशन ने पहले सबसे सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इजाजत ली थी कि हम इमरान खान पर तौहीने इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की इजाजत दे दी इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान साहब और इनके अहम रहनुमाओं को नोटिस भेजे कि आप तफ्तीश में शामिल हों और यहाँ पर पेश हों। और इमरान खान साहब वहां पर पेश नहीं हुए। पिछली पेशी में फवाद चौधरी साहब वहां पर पेश हुए थे और फवाद चौधरी साहब ने यह मौकफ अपनाया कि इमरान खान साहब की जो टांग है उस पर जख्म है, इसलिए वो जो है वो पेश नहीं हो सकते। इसलिए जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए इस मामलात को, इस कार्रवाई को, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली पेशी में लाजमी इमरान खान साहब यहाँ पर पेश हों, वरना उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आज जो है उनकी दोबारा पेशी थी जिसमें इमरान खान साहब भी पेश नहीं हुए, असद उमर साहब भी पेश नहीं हुए और फवाद चौधरी साहब भी पेश नहीं हुए। इन तीनों की अदम मौजूदगी में जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और उन्हें काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके यहाँ पर जो है वो पेश किया जाए। लेकिन इस मामले में इमरान खान साहब और इनके रहनुमाओं को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन के इस केस को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब से परवेज लाई साहब की मुलाकात हुई है और वो इस हवाले से हुई है कि सुनो टीवी एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने परसों एक खबर दी कि जिसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं कि मैं परवेज लाई साहब और उनके बेटे और पंजाब में स्पेशली पंजाब में होती हुई करप्शन से जो है बहुत मायूस हूं और इस करप्शन की वजह से, इस परवेज लाई की करप्शन की वजह से और इसके बेटे मोनस लाई की करप्शन की वजह से जो है वो मेरी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। ये बातें जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से की गई, जिसे सुनो टीवी ने सबसे पहले जो है वो शेयर किया और जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने शुरू हो गए कि इमरान खान साहब परवेज लाई साहब और उनके बेटे के बारे में क्या कैसे कैसे बयानात दे रहे हैं। जिसके बाद जाहिर बात है कि परवेज लाई साहब ने भी आगे से जवाबी इमरान खान साहब पर उस दिन वार किया था और कहा था कि 25 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुबानें बाहर निकली हुई थी जिस दिन ये इस्लामाबाद धरना लेकर जा रहे थे, जिस पर आज जो है वो डॉन न्यूज़ ने भी एक अहम जो है वो उसी पर बयान दिया। जो सुनो टीवी ने जो खबर शेयर की थी वही आज डॉन न्यूज़ ने शेयर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि वो पंजाब में होती हुई करप्शन से बहुत मायूस हैं और वो जो है वो पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने कहा, एमपीएस को कहा कि आप जो है वो पार्लिमानी लीडर जो काफ लीग के चौधरी शुजात चौधरी परवेज लाई साहब हैं उनको कन्विंस करें कि वो एतमाद का वोट लें। जो परवेज लाई साहब बार बार कह रहे हैं कि एतमाद का वोट नहीं लूंगा, इस पर इमरान खान साहब ने अपने जो है वो एमपीएस को कहा कि आप परवेज लाई साहब को जो है वो इस पर मजबूर करें कि वो एतमाद का वोट लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो काफ लीग करप्शन कर रही है इसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। तो इमरान खान साहब और काफ लीग ये दोनों जो अहम इतिहादी हैं जिनकी वजह से, इनके इतिहाद की वजह से पंजाब में इनकी हुकूमत है, तो ये दोनों आपस में जो है वो इस तरह से लड़ रहे हैं कि परवेज लाई साहब एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब पर हमला करते हैं और इमरान खान साहब जो है वो सहाफ़ियों को बुलाकर परवेज लाई साहब के मुतल्लिक बातें करते हैं,
जिस पर परवेज लाई साहब के बेटे चौधरी मोनस लाई साहब ने कल डॉन न्यूज़ में जो है वो बात करते हुए इस चीज़ का इंकशाफ किया कि परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और कल जैसा कि उनकी मुलाकात हुई भी थी परवेज लाई साहब की इमरान खान साहब से, और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ये जो बढ़ता तनाव है, ये वही तनाव जो इमरान खान साहब वार करते हैं परवेज लाई साहब पर, और परवेज लाई साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की जुबान बाहर आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इस तनाव को कम करने के लिए परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और इसके बाद वही उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और उनको काफ़ी जो खुश करते हैं मोनस लाई साहब, वो उन्होंने किया। और परवेज लाई साहब की कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उसमें भी ज़राए के मुताबिक परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब को यही कहा है कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेने वाला, मुझे पता है कि एतमाद का वोट मुझे नहीं मिलना। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बार बार कह रहे हैं कि हमने असम्बली तहलील करनी है और आप जो है वो एतमाद का वोट ले लें, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा गया परवेज लाई साहब की तरफ से। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर परवेज लाई साहब 10 जनवरी से पहले या 11 जनवरी से पहले तक एतमाद का वोट नहीं लेते तो हम जो है वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि आप कन्विंस करें वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई साहब को कि गवर्नर ने कहा है कि तो आप जो है वो लाजमी एतमाद का वोट लें। अगर परवेज लाई साहब उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि वो ऐवान का जो मेजोरिटी है वो खो चुके हैं और अब वो वज़ीर आला नहीं रह सकते और हम इस पर जो है वो कोर्ट जाएंगे। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की एक ही हिकमती अमली है और एक ही उनके जहन में जो है वो एक बात घूम रही है कि अगर परवेज लाई साहब ने एतमाद का वोट ना लिया तो हम अदालत जाएंगे और अदालत से एक ऐसा बयान जो है वो दिलवाएंगे कि परवेज लाई साहब मजबूर हो जाएंगे एतमाद का वोट लेने के लिए। और जब इन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलेगा तो फिर जो जरदारी साहब ने स्कीमें लगाई हैं उसके तहत पंजाब में जो है वो एक नया सेटअप लाया जाएगा। और इस बात का इल्म इमरान खान साहब और परवेज लाई साहब को भी है कि जरदारी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं और जो पंजाब में मंडियां लगी हुई हैं, इस पर तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने भी कहा था कि अगर पंजाब में जिस तरह से इमरान खान साहब और परवेज लाई साहब कहते हैं कि मंडियां लगी हुई हैं तो इनको चाहिए कि ये भी कुछ MPs को जो है वो पैसे दे के ख़रीद लें क्योंकि इनको एतमाद का वोट नहीं मिलने वाला। तो परवेज लाई साहब जो है वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं और उनके बेटे भी। और इसके अलावा परवेज लाई साहब की फैमिली जो है उस पर तरह तरह के केसेस बन रहे हैं और उनके नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डल रहे हैं कि ये मुल्क से कहीं बाहर ना चले जाएं। और ये आप याद रखें कि चौधरी बरादरान के नाम जो है वो ECL में, ये भी जो है वो एक बदलती सियासत की निशानी है कि चौधरी बरादरान के नामों को जो है वो ECL में डाल दिया जाए, जो अपने मुर्शिदों के सबसे वफादार हैं और पिछले 20 साल से जिस तरह से उन्होंने सियासत की है वो माजी उनका खुल कर बताता है ये बात कि परवेज लाई साहब जो है वो किसके कहने पर और किस तरह से एक सियासी जमात को छोड़कर दूसरी में शामिल होते हैं। और परवेज लाई साहब की फैमिली के नाम ECL में आप इस बात से समझ जाएं कि ये पंजाब की हुकूमत अब जो है वो परवेज लाई साहब की नहीं रहेगी।